तक मायावती का ऑपरेशन बूथ, हाथी की रफ्तार बढ़ाएंगे यूथ। क्योंकि अब मायावती 2024 की तैयारियों में जुट गई हैं। अपनी इस तैयारी को धार देते हुए बसपा ने एक बूथ 5 यूथ की स्ट्रैटेजी पर काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या बसपा यूपी में कमबैक कर पाएगी, क्योंकि पिछले 10 साल से वो हाशिए पर है। उसका सबसे मजबूत वोट बैंक भी उससे खिसक कर ही रहा है। मायावती का ऑपरेशन बूथ, हाथी की रफ्तार बढ़ाएंगे यूथ। 24 वाली तैयारी, बसपा कैडर को मिलेगी जिम्मेदारी। 2024 की लड़ाई में भले ही अभी वक्त हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनावी बिसात अभी से बिछाई जाने लगी है, क्योंकि भाजपा अपने मिशन 80 में जुटी है, समाजवादी पार्टी तीसरे मोर्चे की तैयारी में जुटी है, वहीं बसपा भी पीछे दिखने के मूड में नहीं है। बसपा ने मिशन 2024 को लेकर अब एक बूथ 5 यूथ की स्ट्रेटजी पर काम शुरू कर दिया है, क्योंकि कुछ समय पहले बसपा ने गांव चलो अभियान शुरू किया था। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए बसपा ने अपने संगठन में 50% युवा चेहरों को जगह देने की बात कही है। बसपा की कोशिश है कि उसके साथ ज्यादा से ज्यादा यूथ जुड़ें और वो बसपा के बूथ को मजबूत करें, ताकि 2024 की पिच पर न सिर्फ माहौल बने, बल्कि कमजोर होते संगठन में नई जान आ सके। 5 लोगों की बूथ कमेटी बनाकर, सेक्टर में 10-12 लोगों की सेक्टर कमेटी बनाकर, तो युवाओं को 50% युवाओं को माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने इस संगठन में बूथ से लेकर मंडल तक जोड़ने का जो निर्देश किया है, उसी के आधार पर सेक्टर स्तर पर, बूथ स्तर पर गांव चलो अभियान के तहत गांव-गांव में बहुजन समाज पार्टी का कैडर बेस जो तैयार किया जाएगा। एक बूथ 5 यूथ, ये वो मंत्र है जो बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को दिया है, जिसके तहत प्रत्येक बूथ पर 5 युवाओं को पार्टी से जोड़ने के साथ एक्टिव किया जाएगा, जो पार्टी की बात को जन जन तक पहुंचाने का काम भी करेंगे। बसपा उत्तर प्रदेश के यूथ के दम पर न सिर्फ खुद को मजबूत करना चाहती है, बल्कि उसे ये संदेश देना चाहती है कि जो अधिकार संविधान ने उन्हें दिया है, उसे कैसे सरकार खत्म कर रही है और कैसे गरीब की हालत बद से बदतर होती जा रही है। जो संविधान में जो रोजगार देने का जो वादा था, उसको भी खत्म किए। आज संविदा के आधार पर, आउटसोर्सिंग के आधार पर अलग अलग तरह से नौकरी देते, तो उसमें उनको तनख्वाह कितनी मिल रही, 5,000, 10,000, 8,000। तो इन चीज़ों को बहुजन समाज पार्टी ने सर्व समाज के युवाओं के बीच में लेकर जाने का जो फैसला माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया है, तो उसके आधार पर सेक्टर वाइज हम लोग बैठ के कर रहे हैं। नई पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। मतलब बसपा की कोशिश फिर एक बार अपने वोट को न सिर्फ एकजुट करने की है, बल्कि उत्तर प्रदेश में खुद को मुख्य विपक्षी दल बनाने की है। बहरहाल देखना होगा कि ये मंत्र पार्टी को कितनी राहत देता है, पार्टी को संगठनात्मक रूप से कितना मजबूत करता है और 2024 के चुनाव में पार्टी के लिए क्या करिश्मा कर पाता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या बसपा यूपी में कमबैक कर पाएगी, क्योंकि यूपी में पिछले 10 साल से वो हाशिए पर है। विधानसभा और विधान परिषद में उसके पास सिर्फ एक सदस्य हैं और लोकसभा में उसके जो 10 सांसद हैं, उसमें सपा का बड़ा योगदान है। इतना ही नहीं, जिस दलित वोट को बसपा का मजबूत वोट माना जाता है, वो धीरे धीरे उससे खिसकता जा रहा है। इसे इस बात से समझ सकते हैं कि यूपी में 21% दलित वोट है, लेकिन बसपा का वोट 12.88% पर आ गया है। इतना ही नहीं, जिस दलित मुस्लिम समीकरण को साध कर मायावती 4 बार यूपी के मुख्यमंत्री बनी, वो बुरी तरह धराशायी हो गया है। ऐसे में क्या बसपा का यूथ वाला दांव उसे गेम में ला पाएगा, या फिर बसपा का खेल और ज्यादा खराब हो जाएगा? शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।